सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के इस नए टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम पीएफएमएस के पोर्टल पर एक्सपेंडिचर बिल बनाकर उसे अप्रूवल के लिए कैसे भेजना है और सही तरीका क्या है कि आपके पैसे डिडक्ट ना हो और आपका अप्रूवल के लिए सही जो बिल जनरेट किया है वो आपका अप्रूवल के लिए पहुंच जाए और अप्रूवल उनको अप्रूव करते हुए प्रिंट पेमेंट एडवाइस जारी कर ले। तो आज का सफर हमारा दो आईडी से होगा, एक डाटा ऑपरेटर की और एक डाटा जो अप्रूवल की आईडी से। हम देखेंगे इसको डेमो के माध्यम से प्रॉपर की होगा क्या, कैसे होना है। दूसरी, पीएफएमएस पर जब आप एक्सपेंडिचर बिल बनाने के बाद अप्रूवल करने के लिए डाटा अप्रूवल उसे अप्रूव करते हैं तो देखने में आता है कि वेंडर का बैंक स्टेटस फेल्ड बता देता है और साथ में एक मैसेज आता है कि द क्रेडिट बैंक डिटेल इज नॉट सेव्ड प्रॉपरली और वेंडर को पेमेंट आप कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, समस्त जानकारी डेमो के साथ आपको देने का प्रयास करूंगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो आपके गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं इससे संबंधित प्रत्येक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको अवश्य मिलेगी। तो हम बढ़ते हैं, डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करते हैं क्योंकि वही बिल जनरेट कर रहे होंगे। तो मैं पहुंच चुका हूं डाटा ऑपरेटर की लॉगिन आईडी से, मैंने लॉगिन कर लिया। इससे पूर्व की वीडियो में सब कुछ मैं बता चुका हूं, लेकिन इसमें आप थोड़ी सी जरा गहराई से इसको समझेंगे कि इसमें आप गलती के कोई भी चांसेस ना रहें। आप एक्सपेंडिचर में जाएंगे और ऐड न्यू करेंगे। हमें माना एक ही बिल जनरेट करना है, एक ही वेंडर को जनरेट करना है। तो हम चलो आप डेमो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि क्या आप गलतियां ना करें। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप सबसे पहले अपनी स्कीम जरूर सिलेक्ट कर लें। स्कीम सिलेक्ट करते हुए आप क्या करेंगे, जैसे ही आप स्कीम सिलेक्ट करेंगे आपका बैंक स्टेटस सब सिलेक्ट हो जाएगा। स्कीम सिलेक्ट करने के बाद आप बैंक ऑटो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें ध्यान रहे आपका। फिर अब आता है ऑफिस लेटर की बात आती है। ऑफिस लेटर में क्या कर रहे हैं आप, इसमें बार बार आप प्रबंधन समिति का लेटर अटैच ना भी करें। आप अब यहां पर ऐसा करना स्टार्ट कर दें कि जो वाउचर है आपके पास, माना आपने 01 वाउचर बना रहे हैं, इसके लिए 01 वाउचर बना रहे हैं अपने जीपीएस या यूपीएस जो भी है उसके लिए वाउचर बना रहे हैं आप कोई, तो उस ऑर्डर को लिख लीजिए और उसी वाउचर को ही यहां पर चूज फाइल में उसी वाउचर को क्या कर लेंगे, यहां पर उठा लेंगे आप अपने गैलरी से और उसको सेव अपलोड कर लेंगे। ये कंपलसरी इसलिए भी है कि आपको याद रहेगा कि मैंने कौन सा वाउचर किस ऑर्डर ऑफिस ऑर्डर के साथ लगाया। उसके बाद आप सिलेक्ट डेट कर लेंगे, जैसे माना यही कर रहा हूं। मेरे पास देखो 17,300 है, मैंने 300 का ही मैंने माना नरेशन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने। आपकी कंपोजिट ग्रांट लिख दी और विद अगेंस्ट यहां पर लिख दीजिए। यहां पर एक चीज और बता दो, कंपोजिट ग्रांट अगेंस्ट वाउचर नंबर 01, इसकी पेमेंट कर रहे हैं हम। नरेशन कंपोजिट ग्रांट अगेंस्ट वाउचर नंबर 01 जो कि आपने यहां सेलेक्ट किया है और यहां पर आप सिलेक्ट स्कीम कर लेंगे जो कि आप पहले से करते आए हैं, जो कि आप समग्र शिक्षा का स्कीम आपने सिलेक्ट कर लिया है। वीडियो को पॉज कर करके देखें जहां पर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है। माना मैंने ये कर दिया एलिमेंट्री एजुकेशंस में कंपोजिट ग्रांट, अभी मैंने कंपोजिट ग्रांट की बात की, इसे ही रख लेता हूं मैं। और एक्सपेंडिचर मैंने कैपिटल है रेवेन्यू कर दिया, माना छोटी सी इसमें रेवेन्यू कर दिया और रेवेन्यू को क्लिक करते हुए परसेंटेज मैंने 100% या मैं 300 डायरेक्ट यहां लिख लूं, कोई परसेंटेज की ज्यादा आवश्यकता नहीं। अगर मैंने बिल को बांटना है तभी परसेंटेज करें। और उसके बाद हम देखिए टोटल अमाउंट यहां पर ऐड जरूर कर लीजिएगा या ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा सेव करते ही। प्लीज सिलेक्ट वेंडर। अब मैंने देखिए सिलेक्ट वेंडर नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं वेंडर सिलेक्ट। अब देखिए मैंने इसे सेव कर लेना है। सेव करते ही आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक आपको वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा अगेंस्ट कंपोजिट ग्रांट। और मैंने इसको द A to Z, यहां पर थोड़ा सा यहां पर ओब्लिक नहीं लगाना, कॉमा लगाना है, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखेंगे और सेव कर लेंगे।
सेव करते ही जैसे आप देखेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें कि आपका वाउचर नंबर, ये देखिए आपका वाउचर नंबर जनरेट हो गया। ओके करेंगे तो आप देखेंगे अपने मेन बैलेंस को थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे तो ये आपका 300 रुपए हमारा डिटेक्ट हो गया। तो अब हम आगे चलेंगे, एक्सपेंडिचर डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब इसमें आप यस करेंगे, प्रोसेस करेंगे आगे के लिए, तो यस करते ही ये आपका सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। और इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंटल टाइप जरूर डाल दीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटल टाइप ई पेमेंट हो गया आपका, और इसे आप ई पेमेंट को ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए प्रोसेस हो चुकी है और ये आपका वेंडर यहां पर आपने सिलेक्ट कर लिया है और इसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, आप यहां पर इसे कंफर्म कर देंगे और आपका काम यहां पर डाटा ऑपरेटर का काम खत्म हुआ। और ये सारी डिटेल्स एक्सपेंडिचर किसको जा रही है, कैसे जा रही है, और सबमिट फॉर अप्रूवल पे यहां पर देखिए यहां पर एक आएगा आइकन सबमिट फॉर अप्रूवल, आपने सबमिट कर देना है इसको और आप अप्रूवल के लिए ये सबमिट हो चुका है। अब आप कैसे देखेंगे ये अप्रूवल के लिए सबमिट हो चुका है, तो आप फिर दोबारा अपने मास्टर में जाएंगे, वेंडर्स में जाएंगे, वेंडर्स में मैनेज में जाके आप देख लें कि ये जो आपका ये जो वेंडर आपका सिलेक्ट वेंडर सॉरी एक्सपेंडिचर में जाएंगे, एक्सपेंडिचर में मैनेज में जाएंगे और आप यहां पर चेक करेंगे कि आपने जो वेंडर को सिलेक्ट किया है किसी जिस भी स्कीम के तहत, वो वेंडर क्या, ये मैं स्टेटस लिखता हूं सबमिटेड, मैंने सबमिट कर दिया है सर। तो सबमिट जैसे ही आप सबमिटेड कर दिया आपने अप्रूवल के लिए, तो 300 रुपए का ये देखिए आपका ये सबमिटेड हो चुका है। किस वेंडर के लिए, ये जो ना GPS 111 के लिए। इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी उसकी डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। तो अब चलते हैं उसकी तरफ, अब चलते हैं डाटा अप्रूवल की ओर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जिन शिक्षक साथी जो परेशान हो रहे हैं कि उनका जो है वेंडर की जो बैंक डिटेल्स है वो क्या हो रहा है, फेल्ड बता रहा है। तो यहां पर सबसे पहले आप जब भी सबमिट करें, अपना एक्सपेंडिचर बिल जनरेट करें, तो सबसे पहले उस वेंडर की स्टेटस को देख लें कि वो स्टेटस आप वेंडर में जाके, मैनेज में जाके, या आप देखिए फिर जाएंगे, कहां जाएंगे, पहले स्टेटस देख लें उस वेंडर का क्या स्टेटस है। आप मास्टर में जाएं, वेंडर में जाएं, वेंडर में मैनेज करके उसे देख लें कि वो वेंडर कहां पर है। वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, टू मी, रजिस्टर्ड बाय अदर, मैप एंड रजिस्टर्ड बाय अदर। तो आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे वेंडर्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको। तो इसमें से वेंडर्स को आपने क्या करना है, जिसको पेमेंट करनी है, सबसे पहले उनका अकाउंट नंबर स्टेटस देख लेना। यहां पर देखिए सब एक्टिव है, अकाउंट नंबर ये डीएक्टिव है। तो इस वेंडर को अगर फेलियर इन बैंक, इस वेंडर को अगर आप पेमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपका फेलियर बताएगा। उस वेंडर को आपने क्या करना है, सही करना है उस वेंडर को। और वो सही कैसे करेंगे, आप वापस उसके जो है यूनिक आईडी जो है उसे क्लिक करते हुए आप उसको क्या करेंगे, यहां पर से एडिट का बटन दबाते हुए उसकी बैंक डिटेल को क्या करेंगे, सही करेंगे। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है आपका रीवैलिडेशन। आपने क्या करना है, मास्टर में वेंडर में जाना है, इसको दोबारा देख लीजिए, तो वेंडर में जाना है और अकाउंट रीवैलिडेशन करना है। दोबारा चलते हैं, दोबारा लिख के चलता हूं मैं आपको। मास्टर में जाना है, वेंडर्स में जाना है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा ही हो गई है नेट की आजकल मुझे लगता है। ये वेंडर्स में जाना है, आपने वेंडर्स में जाना है और वेंडर में जाते ही आपने यहां पर एक आएगा आइकन रीवैलिडेशन, दिखा देता हूं आपको। ये वेंडर्स में जाना है। ओहो वेंडर्स कहाँ चले गए वेंडर्स, तो दोबारा दिखाता हूं। यहां पर आपने जाना है, मास्टर्स में जाना है, दोबारा मास्टर्स में जाना है, उसके बाद वेंडर्स में जाना है। वेंडर्स में जाते ही आपको दिखाई देगा रीवैलिडेशन ऑफ वेंडर डाटा। देखिए दोबारा चलते हैं, वेंडर्स, और वेंडर्स में ये आपका आएगा ज्यादा जूम करने से दिक्कत आ रही है शायद, मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूं। मास्टर्स, वेंडर्स में आपका अकाउंट वैलिडेशंस ये है आपका। इसे क्लिक करके आप उस अकाउंट को वैलिडेट कर लेंगे जो अकाउंट आपको लगता है कि गलत है। इस तरह से आप एक अकाउंट वैलिडेशंस का क्लिक कर देंगे। यहां पर कोई से भी क्लिक इसे करना है, ये गलत दिखा रहा था, इसे आप अकाउंट रीवैलिडेशन कर लेंगे। चलिए फिर आपको लिए चलते हैं, मैंने लॉगिन कर लिया। अब डाटा
अप्रूवर की तो वो एक्सपेंडिचर में जाएंगे, डाटा अप्रूवर भी एक्सपेंडिचर में जाएंगे, मैनेज में जाके देख लेंगे कि उनके लिए कौन सी फाइल काम के लिए आई है अप्रूवल के लिए। आप सिलेक्ट स्कीम कर लेंगे, बैंक अकाउंट कर लेंगे, सिलेक्ट स्कीम जो आपका जो भी स्कीम आपके उस पे लगी है। उसके बाद आप स्टेटस देखेंगे, स्टेटस मतलब आपकी सबमिटेड है, स्टेटस आपकी पेंडिंग पे डिटेल पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि कौन सी पेंडिंग पे डिटेल किसी ने सबमिट किया है और उसकी पेंडिंग चल रही है। लेकिन आप सबमिटेड को क्लिक करते हुए देखेंगे तो यहां पर आपको कौन सी अभी जो आज आपने जो जनरेट की होगी सबमिटेड, जो आपके डाटा ऑपरेटर महाराज ने सबमिट की होगी वो आपको दिखाई देने लगेगा। आप क्या करेंगे, इसके लेटर ऑर्डर को बिल्कुल क्लियर चेक करेंगे, क्लिक करेंगे और लेटर को क्लिक करते ही आपके पास उन लेटर का ब्यूरो आ जाएगा, पूरा ब्यूरो आ जाएगा कि किसको वो अप्रूव, किसके लिए वो पेमेंट जनरेट कर रहे हैं और आप किस अकाउंट को जनरेट कर रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। आप यहां पर अब स्टेटस देखेंगे, माना कि आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत स्टेटस जनरेट कर लिया तो आप अप्रूव या एंड रिजेक्ट को क्लिक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे अप्रूव एंड रिजेक्ट आपके पॉपअप दिखाई देने लगेगा इस तरह से। यहां पर देखिए मैं चाहता हूं, देखिए दो कंडीशंस है इसमें, अगर आप थोड़ा सोच विचार के उनसे बात करना चाहते हैं कि क्या बात है तो इसे कैंसिल कर दीजिए, यहां पर आप वापस आ जाएगा आपका। लेकिन अगर आप रिजेक्ट और अप्रूव करते हैं तो यहां पर आपको रिमार्क लिखना पड़ेगा। अगर आप रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्टेड रॉन्ग एंट्री लिख दीजिए, WRONG रॉन्ग एंट्री जो भी लिखना है, रॉन्ग एंट्री लिखने के बाद आप इसे रिजेक्ट कर लेंगे। और अगर आप अप्रूव कर लेते हैं तो रॉन्ग एंट्री ना लिख के आप तब भी रिमार्क लिखेंगे कि WRONG होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब आपने रिजेक्ट कर लिया इनको, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया और ये जो पेमेंट आपकी वापस नहीं जाएगी। अभी तक आपकी पेमेंट क्या है, स्टिल जब तक कि आपका डाटा ऑपरेटर, देखिए यहां पर आ गया सक्सेसफुली सेव्ड फॉर रिजेक्टेड, ये हो गया। और अगर आपने पूरे स्टेटस देखने की डाटा अप्रूवर ऑपरेटर ने कितने यहां पर बिल जनरेट किए हैं तो आप क्या करें, फिर दोबारा एक्सपेंडिचर में जाएं, मैनेज में जाएं और मैनेज को क्लिक करते ही आप सिर्फ स्कीम शो करें, एक स्कीम शो करें, उसके बाद ऑल को सिलेक्ट कर लें तो आपको दिखाई देने लगेगा कि जितने ही डाटा ऑपरेटर ने किए हैं वो उन्होंने बनाए और कैंसल्ड किए हैं, लेकिन आपने अब इनको अप्रूवल से रिजेक्ट किया है। तो अब यहां से आप कहां जाएंगे, अभी बैलेंस जो होगा हमारा 300 रुपये डिडक्ट होगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप डाटा, इससे पहले की वीडियोस मैंने बता रखी है किस तरह से उस पैसे को वापस लाना है। तो आपने क्या करना है, डाटा ऑपरेटर की लॉगिन आईडी से फिर दोबारा उसे क्या करना है, लॉगिन करना है और वहां से भी पे जो रिजेक्टेड है उसे कंप्लीटली वहां से कैंसिल करना है। वो आप वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।